नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण पर छिड़े सियासी रण की। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। आज छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई। एक तरफ सदन में सरकार ने जहां अपनी उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं विपक्ष ने बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पर सवाल खड़े किए। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की पिछले 2 वर्षों की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का रोडमैप पेश किया गया। सरकार का दावा है कि बजट सत्र के बाद विकास का मॉडल जमीन पर नजर आएगा। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कई काम हुए हैं। बजट के माध्यम से सभी विभागों की मांग पूरी होगी। आने वाला समय छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धियों भरा रहेगा। विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किए जाने के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत गति से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का सकारात्मक असर दिख रहा है, जिसे विपक्ष ने सरकार की आंकड़ेबाजी करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार बजट को गंभीरता से नहीं ले रही और राज्यपाल के अभिभाषण की गरिमा कम हो रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है, थकी और झुकी सरकार है। इस बार भी बजट से कोई उम्मीद नहीं है। अब छत्तीसगढ़ में बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण और राज्यपाल के अभिभाषण पर सियासी रण है, जो कल बजट के बाद भी थमता दिखाई नहीं देगा। बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुन लेते हैं। हमारे सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, यहाँ की बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, तमाम सारे मेहनतकश मजदूरों के लिए जिस प्रकार से योजनाओं के तहत एक से एक कार्य किए हैं, उपलब्धि भरा वर्ष रहा है। जो हमारी उपलब्धियां रही है उनको गिनाते हुए आगामी जो बड़े काम हो रहे हैं या जिसकी स्वीकृति की जानी है, इस बारे में भी माननीय राज्यपाल जी ने अपने भाषण में उद्धृत किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो जीएसडीपी है, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, हमारे सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है, उसका प्रचलित भावों पर जो वर्ष 2024-25 में 5,65,845 करोड़ था, वो अब बढ़कर वर्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक 6,31,291 करोड़ होना संभावित है, ये अनुमान है। इसी तरह से कृषि में जो जीडीपी है, जो 2024-25 में 1,06,521 करोड़ था, वो बढ़कर 2025-26 में 1,19,871 करोड़ होना अनुमानित है। इसी तरह से इसमें जो वृद्धि है वो 12.53% है। वहीं उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2024-25 में 2,45,883 करोड़ की जो जीएसडीपी थी, वो बढ़कर 2,70,449 करोड़ होना संभावित है। कि इस बजट में कुछ भी नहीं था। पहली बात यह है कि सरकार भी बजट को गंभीरता से नहीं ले रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के दूसरे दिन ही बजट रख रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि राज्यपाल के भाषण के गरिमा न केवल ख़त्म की गई है, बल्कि उसका औचित्य में ही प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है कि आप उसकी चर्चा कराए बिना ही आप बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो सरकार है, थकी चुकी हुई जो सरकार है, उसका ये अभिभाषण था, राज्यपाल के द्वारा पढ़ाया गया कि सरकार के पास कोई उपलब्धि है ही नहीं, धान तो ठीक से खरीद नहीं पाए, तो उसका अभिभाषण था। तो आर्थिक सर्वेक्षण हो, राज्यपाल का अभिभाषण हो या फिर बजट, ये सभी राजनीति के केंद्र में है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हैं हमारे साथ। बीजेपी से हमारे साथ आलोक सोनी जुड़ रहे हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर शिल्पा देवांगन हमारे साथ हैं। शिल्पा जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत शिल्पा जी आपसे ही करेंगे। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद उससे पहले बजट
को लेकर भी चर्चा हुई। बजट से समस्या क्या है? आपकी सरकार में भी बजट आया था, उस दौरान भी विपक्ष की भूमिका में बीजेपी थी। आप लोग अभी विपक्ष की भूमिका में हैं, इसलिए सवाल उठा रहे हैं या कुछ खामियां लगती हैं बजट में? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए ऋषभ जी, सबसे पहले तो आर्थिक सर्वेक्षण की ये लोग बात करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में सरकार ने बड़ी चतुराई से अपनी नाकामी पर पर्देदारी कर ली और असल आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की। ये ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये जो दावे कर रहे हैं बड़े बड़े अभिभाषणों में, बड़ी बड़ी बातों से शब्दों का मायाजाल बुनकर ये जो बातें कर रहे हैं, उपलब्धि बना रहे हैं, वो सिर्फ कागजी उपलब्धियां हैं। सिर्फ विज्ञापनों में, सिर्फ कागजों में, फाइलों में उपलब्धियां बन के रह गई हैं। जमीन पर छत्तीसगढ़ की जनता के सामने ये सारी उपलब्धियां नजर नहीं आ रही है। इसका एक मैं प्रमाण भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगी कि आप देखिएगा, अभी हाल फिलहाल की खबर है। हाल फिलहाल की खबर में बजट जो है वो यूज नहीं किया गया। जो बजट है वो फाइलों में ही रह गया। ऐसे बड़े बड़े हेडिंग्स, कई ऐसे बड़े बड़े हेडिंग्स आते हैं और इसमें तो पूरे आंकड़े दिए हुए हैं। आप आंकड़ों की बाजीगरी, शब्दों का मायाजाल बुन रहे थे, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें पूरे आंकड़े दिए गए हैं और ये भी बताया गया है कि जो मूलभूत सुविधा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सड़क, खेती किसानी, इसमें 6,658 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं हुए। तभी तो जनता को जमीनी स्तर पर लाभ नहीं दिखा। अभिभाषण जो था वो ऐसा लग रहा था कि भाजपा कार्यालय में वो लिखा गया है और उसी को मतलब उत्कृष्ट तरीके से पेश कर दिया गया। असल चीजों से वो बिल्कुल दूर नजर आया ठीक है। जरा आपने मोदी की आंकड़ेबाजी गारंटी को की भी बात डिस्क्राइब की कर थी। दीजिए शिल्पा जी। हाँ, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ आंकड़ेबाजी को। एक और मैं ये बस्तर के क्षेत्र का एक खबर है जिसमें भूमि पूजन तो कर दिया गया परंतु सड़कें, स्कूल, भवन, बाउंड्री वॉल का काम शुरू ही नहीं किया गया। ऐसे कई ऐसे उदाहरण बताऊंगी। एक और उदाहरण बताती हूँ। पिछले बजट में इन्होंने छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए आवंटित राशि रखी थी, परंतु एक पैसा छात्रों को नहीं मिला। मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना के लिए इन्होंने रखा था, बात की थी, परंतु एक पत्थर भी वहां पर, नींव का पत्थर भी काम नहीं हुआ है। ये जो निर्माणों की आप बात कर रही हैं शिल्पा जी, इसकी कुछ डेडलाइन डिसाइड की गई होगी सरकार की तरफ से? आंकड़े क्या बताते हैं? नहीं, यही तो बात पूछना चाहते हैं। देखिए, मुख्य रूप से बजट क्या होता है, बजट सीरियसली तब लिया जाता है जब वो धरातल स्तर पर जनता को क्या लाभ देगा। जनता को आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है ऋषभ जी। जनता को ये समझना है कि मेरे घर के सामने की सड़क सही है कि नहीं, मेरे घर पानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं, मेरे आसपास साफ सफाई है कि नहीं, ये जनता पूछती है। किसान, महिला, युवा रोजगार के बारे में, महिलाएं अपनी आमदनी के बारे में, घर चलाने के बारे में पूछते हैं, परंतु उसका उत्तर तो, उन सवालों के उत्तर तो आज तक नहीं मिल पाए ना। सरकार तो लेकिन दावा कर रही है पिछली बार के मुकाबले इस बार का जो जीएसडीपी है वो परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार हो, इन सभी में परसेंटेज वाइज बढ़ोतरी हुई है। तो ये क्या सिर्फ आंकड़े दिखाने के हैं? हाँ, तो यही बात तो मैं कह रही हूँ ऋषभ जी कि यदि ऐसे वित्तीय प्रबंधन में यदि अच्छा हुआ है और इतना अच्छा हुआ है जैसा कि सरकार दिखा रही है, तो जनता को लाभ क्यों नहीं मिला? क्यों किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है? क्यों शिक्षक वर्ग हड़ताल पर बैठे हुए ठीक है, समस्याएं तो हैं, क्यों युवा बेरोजगार समस्याएं हैं। शिल्पा जी, एक जल्दी से एक छोटा सा सवाल में, उसके बाद फिर मैं आलोक जी का रुख करूंगा। आपकी भी सरकार थी 5 साल, उस दौरान भी कांग्रेस सरकार में बजट की पूरी राशि खर्च हुई थी? देखिए, बजट की पूरी राशि धरातल स्तर पर लगाने के भूपेश सरकार की उत्कृष्ट योजनाएं थी और हुई भी थी। ऐसे आपने देखा होगा, कई अंतर है। इनकी सिर्फ कागजों में बातें होती है, हमारी धरातल पर
नवाचार योजनाएं, गोधन न्याय योजना हमारी उत्कृष्ट योजनाओं में थी, हाट बाजार क्लिनिक योजना, स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान दिया। योजनाएं ऐसे तो कई खैर उदाहरण बहुत सारी हैं। थी नरवा शिल्पा गरबा, जी, नरवा गरबा बाड़ी। गुरबा बारी, हाँ। गौठान योजना, गोवर्धन न्याय योजना, पुनर्वास योजना, हाँ। लोन वराटू रीपा अभियान, बहुत योजना, सारे अभियान थे। रीपा योजना। मेरा सवाल ये था कि तो आपके ये धरातल शासनकाल पर में क्या दिखे पूरा ना। बजट खर्च किया गया था, जो आप लोग अभी आरोप लगा रहे हैं कि नहीं बजट तो ही खर्च? पूरा ठीक है, बजट खर्च किया ठीक है शिल्पा गया जी, था। आता हूं, वापस से आपके पास आऊंगा। आलोक जी, बजट खर्च नहीं कर जी। पा रहे हैं आप लोग, सिर्फ ये जो आंकड़ों की जादूगरी है ये जनता के सामने पेश कर रहे हैं। समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। रायपुर में अपराध का ग्राफ लगातार देखने को मिलता है। आप लोगों का कमिश्नर सिस्टम लागू है, उसके बावजूद कुछ समय पहले एक शख्स गली में चाकू लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। लगातार समस्याएं बनी हुई हैं, रोड नहीं बन पा रही ग्रामीण इलाकों में, बिजली पानी की समस्या है, मूलभूत सुविधाएं तो आप लोग दे नहीं पा रहे और आप लोग दम भरते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार है, समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी। ऋषभ, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, साथ ही प्रवक्ता जो हमारी बहन जुड़ी हुई है शिल्पा जी को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं पहले समझता हूँ कि अब जो कांग्रेस की हमारी प्रवक्ता बहन है, उन्होंने जो योजनाएं बताई अपने समय की, उन योजनाओं की गहराइयों तक एक बार बात कर लिया जाए कि कैसे उन योजनाओं में व्यापक स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ। कैसे आपने नरवा गुरवा बाड़ी में गोबर खरीदी योजना में लाखों रुपए का गोबर एक ही भैंस का बताया कि एक भैंस में लाखों रुपए का बताती है कि आपकी खुद की कोई देखिए, उपलब्धियां नहीं है। चूंकि आपने बात वहां से शुरू करे तो मुझे लगता है पहले वहीं पर मैं आना चाहिए। आप रिपा योजना की बात करते हैं तो रिपा योजना में व्यापक स्तर पर ठीक है शिल्पा जी, भ्रष्टाचार सुनते हुआ। हैं। लाखों करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट्स जंग खा रहे हैं रिपा योजना में, जंग खा रहे हैं। करोड़ों रुपए बर्बाद हुए, पानी में बह गए जनता के। करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट्स आपने दिए वहां पर में रिपा योजना के तहत, करोड़ों रुपए। और अब नरवा गुरुआ बाड़ी में आपने कहा कि हम वहां पर में गोठान की बात कही आपने, गोठानों का हाल देखिए क्या है वहां पर। एक भी गोठान में कहीं पे भी शेड नहीं था, कहीं पे भी गाय नहीं थी, कहीं पे भी प्रॉपर वे में जिस तरह से आपने प्रसारित किया था और छत्तीसगढ़िया आवाज चलाया था, उससे जनता ने पूरी तरह से खुश कर दिया और ये बताया कि केवल और केवल, देखिए सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, मैं बताऊंगा ना उपलब्धियां आपको, मैं सारी उपलब्धियां बताऊंगा। पहले आप अपनी उपलब्धियां सुन लीजिए और क्या किया आपने। ये जो कटोरा, धान का कटोरा है, धान के कटोरे में सबसे बड़ा छेद जो किया था वो कांग्रेस की सरकार ने किया था। 3000 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया शराब में, कोयला घोटाला किया, कोयला विंटर लाइसेंसिंग में किया, उसके अलावा धान में मार्केट में किया। तो ऐसा कोई भी विभाग इन्होंने नहीं छोड़ा जहां पर में इन्होंने घोटाला नहीं किया। और किसकी जेब भरी इन्होंने? आम जनता की, अपने आकाओं की, राजनीतिक आकाओं की, अपने। और तो और इन्होंने जनता के जेब से घोटाला करके उस पैसे से कांग्रेस पार्टी का भवन तक बनाया है। बनाया है कि नहीं बनाया है? उस पैसे से जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा था। तो 5 वर्षों में आपने एक नींव ईंट नहीं रखी। चलिए अब वापस बजट पर आते हैं। आपने ईंट नहीं रखी। हाँ, अभी आऊंगा, उसमें भी आऊंगा, मैं पूरी चर्चा करूंगा, मैं आता हूँ आपके पास। एक ईंट नहीं रखी आपने, वो तमाम फीते काटे जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की बुनियादी देन थी, जो आपके समय पूर्ण हुई, और आपने केवल 5 फीते काटे। आप सुन लीजिए, आज प्रदेश में जितने भी, उसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया आपने, उसमें भी सुनते हैं आप वही बात। मैंने आपको पूरी तरह से गंभीरता से सुना, इसलिए मैं आपको जवाब दे पा रहा हूँ। मैंने गंभीरता सुना। आपने तो मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण भी किया था दुर्ग में, उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आने लग गई कि आपने क्यों किया था। भाई भतीजावाद चलाया, उसमें चलाया कि नहीं चलाया। और हम वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी जो आज जितने भी मेडिकल कॉलेज, जितने भी ट्रिपल आईटी, जितने भी IIT, एम्स, जो कुछ भी शैक्षणिक संस्थान आप यदि देख रहे हैं तो वो देन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। जितने भी सड़क, रोड, पुलिया आप देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की है। और ये आर्थिक सर्वेक्षण बता रहे हैं अपने आप में कि हमारे 2 वर्षों के कामों पे जनता ने मुहर लगाई है। आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है कि किस तरह से हमारी वो तमाम योजनाएं जो हमने बनाई वो बुनियादी स्तर पे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंची है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंची। इसलिए इस आर्थिक सर्वेक्षण में तमाम उन, चाहे वो उद्योग जगत की बात करूं, कृषि जगत की बात करूं, शैक्षिक की बात करूं या आम व्यक्ति की इनकम की बात करूं, सभी पे आपने बढ़ोतरी देखी होगी। और उसका अनुमान भी बताया कि कितने बेहतर तरीके से अभी हम और ग्रोथ करेंगे। तो ये जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये इस वक्त अब विकसित प्रदेश की परिकल्पना के साथ में आगे बढ़ रही है। आलोक जी, आर्थिक सर्वेक्षण, जी आर्थिक सर्वेक्षण पे बोलिए।
आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहा हूं। आर्थिक सर्वेक्षण ही बता रहा है अपने आप में कि हमने, चाहे उद्योग जगत हो, प्रति व्यक्ति आय की बात करूं, कृषि में आय की बात करूं, या उन तमाम पायदानों पर जिसपे एक प्रदेश को उसकी जो बुनियाद टिकी होती है, उस पर हम किस तरह से मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, यही दर्शाता है आर्थिक सर्वेक्षण कि सरकार की योजनाएं फलीभूत रूप से जनता के हित में, जनता के लिए, उन प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसके लिए वो योजनाएं बनी वहां तक पहुंच रही हैं। आर्थिक सर्वेक्षण उसका आईना है। कांग्रेस पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं, आपके आर्थिक सर्वेक्षण को आज तक लोग बाग याद करते हैं कि किस तरह से आप राज्यपाल से झूठ बोलवाते थे अपने आर्थिक सर्वेक्षणों में, और आज राज्यपाल के ऊपर मैं आरोप लगा रहा है कि उस पर चर्चा की जा रही। पूरी चर्चा की जाएगी, पूरा समय दिया जाएगा, बजट प्रस्तुत होने दीजिए और देखिएगा ये वही प्रदेश है जिसे आपने 5 वर्ष में बीमारू राज्य की परिस्थिति में और उधार लेने वाले राज्य की स्थिति में छोड़ दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि किस तरह से जो बुनियादी स्तर पे, आर्थिक स्तर पे किस तरह से मजबूती प्रदान की जाए। चाहे मैं लगातार जो हम एमओयू की बात कर रहे हैं कि इतने 60 लाख करोड़ से ऊपर की एमओयू हमने सरकार ने किया है, शिक्षा के स्तर पर सुधार की बात कर रही है, जो नियुक्तियों की बात कर रही है, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आपने पीएससी जैसे रिस्पेक्टेड एक उसमें भी घोटाला किया और प्रदेश के जो नौजवानों थे उनका भविष्य खराब किया। आज ये वही सरकार है जो आज 5,000 नियुक्ति हमने शिक्षा क्षेत्र में निकाली है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आप बता दीजिए। आपने जो नियुक्तियां की थी उससे तो इस तरह से नियुक्तियां की थी कि वो जिनकी नियुक्ति की गई वो भी नहीं आ पाए और जिनकी नियुक्ति होनी थी वो भी नहीं आ पाए। तो इस तरह की जो धांधलियां आपने की थी अपने समय पे, उसका भी एक ब्यौरा दीजिए। केवल हल्ला करने से, तथ्यहीन राजनीति करने से आपकी बातें जो होती है वो किसी भी तरह से जनता के समझ सही नहीं बैठती। जनता जो है उस पर मुहर लगाती है जो ट्रांसपेरेंसी से। आज हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, गुड गवर्नेंस की। आज आप देखिए मंत्रालय पे हमने जो है ई फाइलिंग की सुविधा करी है, तो सरकार आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगा। आलोक जी, आलोक जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगा। स्काई वॉक को लेकर भी बहुत ज्यादा बातें हो रही थी। स्काई वॉक बन रहा है? जी बिल्कुल बन रहा है, क्यों नहीं बनना चाहिए था। इनकी सरकार ने उस पर रोक लगाई और जनता की जो गाड़ी कमाई है, जो स्काई वॉक 90 करोड़ में लगभग तैयार हो जाना चाहिए था, अगर कांग्रेस शासन ने उस पर रोक नहीं लगाई होती, उस पर 30-35 करोड़ रुपए और खर्च करने पड़े। और इन्हीं की सरकार थी जिन्होंने निर्णय लिया कि स्काई वॉक को वापस से पूरा किया जाना चाहिए और रोक भी लगाने वाली इनकी सरकार। कांग्रेस शासनकाल में बैन लग ही चुका था। बिल्कुल कहा यह जा रहा था कि इसका कोई औचित्य ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे बातें निकलकर सामने आई थी। उन बातों पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं वापस से अपने मुद्दे पर आता हूं, बजट को लेकर। बजट में क्या खास रहने वाला है आलोक जी? क्योंकि कई बार जो प्रदेश का बजट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की निगाहें नहीं होती हैं, जनता की भी नजरें होती हैं उस बजट में कि इस बार जनता को इस बजट में क्या मिलने वाला है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है। इस और सरकार क्या कर रही है? रोजगार सृजन करने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? आपने तो आंकड़े पेश कर दिए कि कुछ परसेंटेज जीएसडीपी में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद उद्योग में कुछ परसेंटेज बढ़ोतरी हुई है, व्यवसाय में, व्यापार में कुछ परसेंटेज बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जमीनी स्तर में स्थिति क्या है? क्राइम लगातार देखने को मिलता है हमें। कुछ गांव कूचे ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी स्कूल नहीं है और आप लोग दम भरते हैं कि हमने लाल आतंक को जड़ से खत्म कर दिया है। आलोक जी, देखिए सरकार अपने वो तमाम प्रयास कर रही है। आप लाल आतंक की बात कर रहे हैं, आज बस्तर पे आपने देखा होगा किस तरह से नक्सली लगातार हमारी जो योजनाएं हैं उन्हें समर्थन दे रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। और जिस जगह पर मैं आप बात कर रहे हैं उस सुदूर इलाके में जहां पर मैं स्कूल नहीं, उसके लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है जनता के लिए, जनता के हित तक के जहां पर भी होगा। 2 साल में प्रयास, मैडम आपने तो गड्ढा किया था, हम तो कम से कम उस गड्ढे को भर रहे हैं। आपने तो गड्ढा किया था, 5 साल पहले से आपकी सरकार थी। अगर 5 साल हम निकाल दें तो जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से आपकी सरकार है। हमने तो कहा चाहे कैनाल लिंकिंग रोड की बात कर लूं, चाहे एक्सप्रेसवे की बात कर लूं, रायपुर की बात कर लूं, और इस कानून व्यवस्था को आज देखें असंतुलित रूप से हो रहा है। आज तमाम वो रोड रास्ते, ट्रैफिक को सुधारने के जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।
रायपुर की सड़कों की बात कर रहे हैं, रायपुर में बात कर रहे हैं, सुधार जिस क्यों नहीं तरह रही से है तो? आज लगातार सड़कें सुधार क्यों नहीं रही है? लगता है आप काला चश्मा पहना हुआ आप लोगों ने रात में काला चश्मा उतारेंगे तो नजर आएगा दीदी। अरे भाई सड़कें सुधार चलिए, क्यों नहीं बढ़िया रही है। है? देखना आप ऐसी बताइए हेल्दी तो। चर्चा होती रहे मुस्कुराहट के साथ, तो समअप करने में भी बहुत मजा आता है। आलोक जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिल्पा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे आर्थिक सर्वेक्षण की, जिस पर सियासी रण छिड़ा हुआ है, लेकिन इसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने तर्क हैं। अभी आर्थिक सर्वेक्षण और बजट कितना जनता के लिए उपयोगी होगा, कितना जनता के लिए अनुपयोगी होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।